हेलो एवरीवन, ट्रिपल थ्री एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है जेमिनाई की, मिथुन राशि, सन या मून में जिनकी भी मिथुन राशि है उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि नवंबर का मंथ कैसा चल रहा है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं मिथुन राशि या जेमिनाई साइन के लोगों के लिए। तो थोड़ा सा लेट हो गया है, अगर आपको देखने की इच्छा हो तो इस रीडिंग को देखें, ना देखने की इच्छा हो तो ना देखें। कुछ पर्सनल कामों की वजह से जो है इस बार रीडिंग लाने में मुझे थोड़ी सा लेट हो गया, क्योंकि मैं हर महीने देती हूँ सबके लिए रीडिंग, इसलिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ताकि जिनके लिए भी गाइडेंस है, जो भी आप लोगों के लिए मैसेज है वो आप तक पहुंच जाए। तो आप लोग इस मैसेज को देखना चाहें, गाइडेंस को देखना चाहें या न देखना चाहें, ये आप लोग की अपनी इच्छा है। अगर रीडिंग पसंद आती है, रेजनेट होती है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं हमारे लिए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिन्होंने भी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, नवंबर का मंथ कैसा चल रहा है और आने वाले नवंबर के बाकी बचे हुए दिन कैसे रहने वाले हैं। प्लीज एंजल गाइड करें। Oh my God. बहुत सारे कार्ड से नहीं लूंगी। चलिए, दो कार्ड और चाहिए था, दो कार्ड आ चुके थे, ले लेते हैं। बैक टू बैक मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं यहाँ पे। ये मैंने पलट के रख दिया। द वर्ल्ड का कार्ड है, द वर्ल्ड है, चैरियट, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टू ऑफ वॉन्स, फाइव सॉरी सेवन ऑफ सोर्ड। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ कप और एस ऑफ सोर्ड। और एस ऑफ कप मुझे नजर आया था, तो शायद किसी के लिए एस ऑफ कप की एनर्जी भी है यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज। चलिए यहां से निकाल लेते हैं एनर्जी कैसी है, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। प्लीज इंटरप्रेट करें। नंबर 20 एनवी, नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 30 द गार्डन एंड द गेट। बॉटम ऑफ द डेक है नंबर 24 एट्स एंड पॉसिबिलिटीज। नंबर 22, नंबर 3 ये सब मायने रखते हैं, महत्व रखता है आपके लिए। हम्म, एक मिनट मैं आप लोगों को बताती हूँ। ओके, शुरुआत हो रही है यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड से। देखिए
द वर्ल्ड कार्ड से है। यहाँ पे है चैरियट। यात्रा के योग बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। या तो आप अभी इस वक्त अपने जन्म स्थान से या कहीं जहां आप रहते हैं वहां से आप कहीं दूर हैं, यात्रा पे हैं, या तो यात्रा होने वाली है। ये इस तरह की ये सिचुएशन बन रही है। ये यात्रा आपकी ज्यादातर लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ, या तो हायर एजुकेशन के लिए आप जा रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए यात्रा कर रहे हैं, या तो फिर अपने जॉब या फिर बिजनेस की में आगे बढ़ने के लिए, उसकी तरक्की उन्नति के लिए हो सकता है किसी के लिए यहाँ पे ये भी चांसेस बन रहे हैं कि कहीं फॉरेन कंट्री से आप लोगों को कोई जॉब का ऑफर आया हो, या कोई ऐसा मौका मिल रहा है जहां पे आपको विदेश यात्रा की अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे आप विदेश यात्रा करेंगे, चाहे आप घूमने फिरने जाएं, चाहे आप अपने काम के सिलसिले में जाएं। लेकिन हाँ, एक लंबी दूरी की यात्रा की संभावना नजर आ रही है यहाँ पे। तो इस मंथ या फिर अगले मंथ में हो सकता है ये हो। कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी की भी संभावनाएं बता रही हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी और अधिक आगे बढ़ रही है, आप और स्पिरिचुअल होते जा रहे हैं, ये संभावना है। ये यात्रा आपको बहुत ग्रो देगी, चाहे आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है या आपकी फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है। पास्ट की एनर्जीज को छोड़कर आपको आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। यहाँ पे अगर आपने कुछ बर्डन रखा हुआ है, कुछ ऐसा कोई कनेक्शन है जो कि पास्ट का है, जो आपको वर्क नहीं कर रहा है अभी, और उस चीज के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो उससे आपको बाहर निकलकर आपको आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही। भाग्य आपका बहुत अच्छे से साथ दे रहा है। जो भी इस मंथ बदलाव होंगे वो आपके यूनिवर्स के द्वारा किए जा रहे हैं और वो आपके भाग्य में है, और उन चीजों को आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बदलाव जो हो रहे हैं वो लंबे समय तक उनका असर रहेगा, ये कहा जा सकता है। जो भी अच्छा होगा या बुरा होगा, जो भी होगा, बुरे की संभावना बहुत ज्यादा बहुत कम नजर आ रही है मुझे। जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि गुड लक का कार्ड है, भाग्य का कार्ड है, तो आपके भाग्य में जो लिखा है वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ज्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है नेम फेम मिलता हुआ, मान सम्मान मिलता हुआ, पद ऊंचा पद मिलता हुआ, या फिर बहुत अचानक से कहीं से लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से आपने जो पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसका फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर पहले आपने कुछ गलत काम किए हैं, गलत कर्म किए हैं, चाहे जाने अनजाने हो, चाहे पिछले किसी जन्म में हो, तो उन सब के लिए आपको थोड़ी सी बहुत सजा भी मिल सकती है, या आपके जीवन में ऐसे कुछ बदलाव होंगे जो कि बतौर सजा हो सकते हैं। ये यहाँ पे संभावना है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, यूनिवर्स जजमेंट कर रहा है, तो अच्छे के लिए अच्छा और बुरे के लिए बुरा होना स्वाभाविक है। किसी के लिए मैं ये भी कहूंगी कि अगर आपके मन में ईर्ष्या, द्वेष या इस तरह की भावनाएं हैं, जहां पे आपके मन में किसी लालच आता है, ये ईर्ष्या की भावना आती है, जलन की भावना आती है, या आप किसी को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं, मतलब आप किसी की उन्नति से दुखी हो जाते हो, खुशी नहीं होते, इस तरह की भाव अगर आपके मन में आते हैं, तो इस पर आपको रोक लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की ऊर्जा से जो है आपकी शुभ फल थोड़े से कम हो सकते हैं, ये कहा जा सकता है। क्योंकि जब यूनिवर्स अगर जजमेंट करता है तो बुरे के लिए बुरा और अच्छे के लिए अच्छा करता है। तो अगर इस तरह की भावनाएं आती है कि किसी के लिए कहीं लालच, ईर्ष्या की भावना अगर आपके मन में आ रही है, तो उस पर आपको नियंत्रण बनाए रखने की जरूरत है। बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, और आपको बैलेंस बनाने को भी कहा जा रहा है कि अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर बैलेंस बनाकर चलें। और कुछ चीजों में आपको लेट गो करने की बहुत जरूरत नजर आ रही है। एक तो ये मैंने कहा कि अगर किसी कोई बुराई है आपके अंदर, बुरे विचार आते हैं, उनसे आपको दूरी बनानी है। और कोई ऐसा कनेक्शन है जो, अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है यहाँ पे और वो वर्क नहीं कर रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो आपके भाग्य में नहीं है, तो उससे आपको बाहर निकलकर आगे बढ़ जाना आपके लिए बेहतर होगा। ये कहा आगे बढ़ने की सलाह दी जा रही है। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा कनेक्शन, कोई भी ऐसी सिचुएशन, या कोई भी ऐसी याद भी क्यों ना हो जो आपको पकड़ के रखती है, बांध के रखती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती, इन सब चीजों को, इन सब बंधनों को, इस मोह को आपको तोड़कर आगे बढ़ना है, ये कहा जा रहा है।
हो सकता है आप जहाँ हो वहां पे आप बहुत संतुष्ट हो, खुश हो, लेकिन अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपके भाग्य में और बहुत कुछ लिखा है, तो आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको आगे बढ़ना होगा। तो कुछ तो ऐसा करना है, किसी के लिए ये भी मैसेज है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको जो है आगे बढ़ना है। या मैं ये कहूँ कि आपको अगर कामयाबी चाहिए, अगर आपको आपके जो सपने हैं, अगर आपके कोई बड़े सपने हैं उसे आप पूरा करना चाहते हैं, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। एक लग्जरियस लाइफ, एक आराम की जिंदगी, ये आराम तलब जो स्वभाव है उससे बाहर निकलकर आपको मेहनत करनी होगी, उस पर आपको अपना 100% एफर्ट डालना होगा। तब कहीं जाकर जो है आपको कामयाबी मिलेगी। ये यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है। हो सकता है इस मंथ आपके लिए बहुत सारे संभावनाएं खुले, बहुत सारे रास्ते खुले, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आपको मिले, लेकिन उसमें बेस्ट कौन सा है आपके लिए, ये आपको स्वयं को तय करना होगा। क्योंकि अगर यूनिवर्स फैसला कर रहे हैं और अगर पास्ट में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तो हो सकता है आपके लिए कई सारे जो है द्वार खुले संभावनाओं के, और वहां पे से आपको आपके लिए बेस्ट कौन है ये आपके अपने हाथ में हो चुनना। तो एक बैलेंस बना के रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप बहुत भावनात्मक होकर रास्ता चुनते हैं तो वो भी सही नहीं है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होकर चुनते हैं तो वो भी सही नहीं है। तो प्रैक्टिकल और इमोशनल लाइफ में एक बैलेंस बनाने को कहा जा रहा है। नंबर 10 नजर आए, कंप्लीशन का नंबर है। लाइफ में, जीवन में कुछ चीजें कंप्लीट होंगी आपकी, एक नए चैप्टर की शुरुआत भी हो सकती है। फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छा वक्त गुजारेंगे, सेलिब्रेशन का समय है, कुछ सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। जो हो सकता है अपना अचीवमेंट कुछ अचीव करें, उसे जो है सेलिब्रेट करें, या फिर कोई फंक्शन अटेंड करें, ये संभावना है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में उनकी सोलमेट की एंट्री हो सकती है, तो मैरिज के चांसेस, एंगेजमेंट के चांसेस बन रहे हैं। तो ये भी एक सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है, इसकी भी संभावना बन रही है। इस समय के इस समय के दौरान में जो भी चीजें घट रही हैं और ये हो रही है, ये मान के चलिए यूनिवर्स काफी कुछ बदलाव कर रहे हैं आपके जीवन में। आपकी लाइफ के कुछ चैप्टर्स क्लोज होने वाले हैं, बंद होने वाले हैं, कुछ लोग आपके जीवन से दूर होने वाले हैं, कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई ऐसा इंसान जो, या फिर कोई पास का कनेक्शन हो सकता है, उससे आप जो है लेट गो करके मूव ऑन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ये इसकी संभावना है। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे संभावना यहाँ पे आपको अपने सपने पूरे करने, अपने बड़े सपनों को पूरा करने, या अपने बिजनेस या अपने एजुकेशन पे ध्यान देने के लिए यहाँ पे ज्यादा फोर्स किया जा रहा है, कि किसी और की कामयाबी, किसी की और की धन दौलत, किसी और की सुंदरता या किसी और के गुणों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय आप जो है अपने आप पर ध्यान दें, बैलेंस बनाकर रखें, और अपना पूरा फोकस जो है अपनी ही जर्नी को और बेहतर करने के लिए, या अपने आप को बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए लगा दें, ये कहा जा रहा है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो काफी अच्छी एनर्जी है नवंबर मंथ की, और आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं की द्वार खुल रहे हैं, ये अच्छी बात है। एंजल का सपोर्ट है, यूनिवर्स आपके साथ है। और हो सकता है किसी के लिए ये भी मैं कह दूं कि यूनिवर्स के द्वारा आपके कोई टेस्ट भी लिए जा सकते हैं, कुछ अचानक से आप किसी परीक्षा या टेस्ट की स्थिति में पहुंच सकते हैं, यानी यूनिवर्स के द्वारा आपको पुरस्कार देने से पहले आपके एग्जाम लिए जा सकते हैं। तो अगर जिंदगी इम्तिहान दे रही है, ले रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसमें बेस्ट करें। यहाँ पे ये स्थिति नजर आ रही मुझे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर काम करना है, आपको आगे बढ़ना है। कामयाबी चाहिए तो फिर जो है अपनी लग्जरियस लाइफ से थोड़ा सा बाहर निकलकर हार्डवर्क करने की जरूरत कही जा रही है। मुश्किलें आएंगी आपके रास्ते पे, लेकिन आपको उम्मीद नहीं खोनी है,
और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। नवंबर का मंथ जो है कामयाबी देने वाला है, आपको आगे बढ़ाने वाला है, तो काफी अच्छा है हर फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड की बात करें। क्योंकि अगर जजमेंट हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है। चैरियट हमेशा ही आगे बढ़ने को कहता है, यात्रा की बात करता है कि यात्रा जो है चाहे फिजिकल लेवल पे हो चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे हो, ये यात्रा जो है आपको आगे बढ़ाने में, उन्नति देने में ही सहायक होती है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपके बड़े सपने पूरे होने की संभावना बन रही है, मतलब या तो बड़े सपने पूरे होंगे अचानक ही, या तो फिर उन बड़े सपनों की नींव डलेगी कि स्टेप बाय स्टेप वो सपने पूरे होने के लिए आगे बढ़े। लेकिन उसके लिए जो है आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर काम करना है। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है। डोंट स्टॉप। देखिए, वापस से यही कार्ड आया है। मैं पहले ही कह रही हूँ कि रुकना नहीं, आगे बढ़ना है, और यहाँ पे आपको रुकने से मना किया जा रहा है। तो आगे बढ़ना है आपको। जैसे पहिया घूमते रहता है, घड़ी जैसे चलती रहती है, वैसे ही आपको अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। रुकावटें आएंगी बीच में, मैं पहले ही बोल रही हूँ, रुकावटें आएंगी, या तो फिर जो है आपके आसपास कुछ ऐसे जलन ईर्ष्या करने वाले लोग होंगे, या जो आपके शुभचिंतक नहीं होंगे, वो बीच में किसी न किसी प्रकार से रुकावटें डालेंगे, या उनकी बातों से रुकावटें आएंगी, आपका मन खराब होगा, या तो वो स्वयं भी उनकी ऊर्जा की वजह से, उसकी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से कुछ तो बाधाएं आएंगी। लेकिन आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उन बाधाओं को पर ध्यान ना दें और बस अपने रास्ते पर चलते चले जाएं। कॉम्प्रोमाइज, बैलेंस बनाकर रखना है। देखिए, यहाँ पे बैलेंस का भी साइन आ गया है, तो अपने आप में बैलेंस बनाकर चलना है। हो सकता है आगे बढ़ने की दिशा में थोड़े बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज भी करने पड़ सकते हैं, तो इसके लिए तैयार रहिए। अपनी मानसिक जो है शांति नहीं खोनी है, अपने मन को इधर उधर भटकने से बचाना है, और एकाग्रचित होकर जो है आप अपनी दिशा में आगे बढ़ना है। नो नीड टू वरी का कार्ड है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। भाग्य आपका साथ दे रहा है, एंजल का सपोर्ट है, यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको। तो अब जिस भी दिशा में बढ़ रहे हैं आगे, वहां पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके भाग्य में होगा वही होगा। ये यूनिवर्स आपके लिए रास्ता बना रही है और उस पर आपको आगे बढ़ना है, तो चिंता नहीं करना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ है, तो अगले कुछ मंथ जो है महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जिस भी चीज के बारे में आप सोच रहे हैं उसको, उसमें कामयाबी पाने के लिए या उस पर आगे बढ़ने के लिए। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोग के लिए क्या है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड का कार्ड मुझे नजर आया। हालांकि ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये मैसेज किसी न किसी के लिए होगा। जैसा कि मैं पहले ही बोला अभी थोड़ी देर पहले कि यूनिवर्स आपको कुछ रिवॉर्ड देने से पहले आपकी टेस्ट लेंगे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आपने पास्ट में या सोल लेवल पे अगर किसी से कमिटमेंट किया है या कोई भी कमिटमेंट किया है, जैसे हमारी सोल ही होती है जो कमिटमेंट करके आती है इस दुनिया में, चाहे वो ईश्वर के साथ हो चाहे अपने काउंटर पार्ट के साथ हो, तो कमिटमेंट होती है कि हम धरती पर जाएंगे और ये काम करेंगे। तो जो काम हम करने के लिए आए हुए हैं वो काम करना हमारा सबसे पहला उद्देश्य होता है। लेकिन क्या है, इस धरती पर आने के बाद यहाँ की माया मोह में फंसकर हम उस चीज को, उस उद्देश्य को भूल जाते हैं, और फिर जब हम उस काम को नहीं करते तो यूनिवर्स के द्वारा हमें पनिश किया जाता है। और अगर हम उस काम को कर भी रहे हैं
तो भी यूनिवर्स के द्वारा समय समय पर हमारे कमिटमेंट को टेस्ट लिया जाता है, मतलब हमारे कामों का की टेस्टिंग ली जाती है कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। या वो कुछ देने से पहले ये कहते हैं कि पहले टेस्ट ले लें कि आप में वो योग्यता है या नहीं कि आप उस चीज को संभाल सकें, या उस नाम, पद, प्रतिष्ठा या उस जो भी वो देते हैं उसके योग्य आप हैं या नहीं, ये चीज। तो कई बार जब हम कुछ आगे बढ़ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, तो हमारे कमिटमेंट टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये भी हो सकता है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे समय समय पर, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है और अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाना है। चलिए बाकी लोगों के लिए देख लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, सारे मैसेज सभी के लिए नहीं होते हैं। तो अगर कोई मैसेज सुनते ही आपको अगर दिल से ऐसा लगता है, आपके अंदर से आवाज आती है कि ये मैसेज आपके लिए है, ये संदेश आपके लिए है, ये गाइडेंस आपके लिए है और आपको इस पर काम करना चाहिए, इस चीज को मानना चाहिए या इस चीज को नहीं मानना चाहिए, तो उस अपने इंट्यूशन को, अपनी गट फीलिंग को आप जो है इग्नोर मत कीजिए। उस पर आपको जरूर से ध्यान देने की और काम करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी सोल ही जानती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें सब पता होता है। तो अपने सोल को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो शायद बहुत आप में से कोई ऐसा हो सकता है जिसको बहुत ज्यादा चिंता है अपनी या अपने आसपास के लोगों की या अपने लव वंस की, बहुत ज्यादा फिक्र में डूबे रहते हैं, उसकी व्यर्थ की चिंता करते हैं। तो देखिए, व्यर्थ की चिंता मत किया कीजिए, क्योंकि देखिए होगा वही जो ईश्वर चाहेंगे। वो कहते हैं ना, हुई है वही जो राम रचि राखा, यानी ईश्वर ने जो लिख दिया है, विधाता ने जो लिख दिया है, संसार में वही घटनाएं घटती हैं। और उसके लिए व्यर्थ की चिंता करके आप अपना मानसिक शांति खोते हैं, परेशान होते हैं और उससे कुछ लाभ नहीं होता चिंता करने से। अब समय की बर्बादी बस होती है। तो आपको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आप और आपके लव वंस जो हैं वो सेफ है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि शायद ये बहुत स्ट्रांगली मैसेज है किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे पहले भी नो नीड टू वरी का कार्ड आ चुका है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप और आपके लव वंस सेफ हैं। तो आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा जो है अपने ग्रोथ में लगाइए, अपने काम पे लगाइए, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे लगाइए, ये कहा जा रहा है। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ओके, बैलेंस बनाकर रखना है। यहाँ पर भी देखिए बैलेंस की ही बात कही जा रही है और मैं पहले ही बोल रही हूँ, जब बैलेंस आकर भी कह रहे हो सकता है आप लोगों में से किसी का ऐसा हो कि बैलेंस बिगड़ा हुआ हो, व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का डर, व्यर्थ का ये में आप जो है इन्वॉल्व होने की वजह से अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ या अपने उद्देश्य पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ये कहा जा रहा है। तो अगर बैलेंस है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो किसी भी तरह मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान के द्वारा या अपने काम पर फोकस करके आपको जो है बैलेंस बनाना जरूरी है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। आप बहुत जल्दी अपने मंजिल पर पहुंचने वाले हैं और शायद इसीलिए आपकी टेस्ट लिया जा रहा है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, यहाँ पे पहले ही कार्ड आ चुके हैं कि आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जाएगा, आपने जो प्रोमिसेस किए हैं यूनिवर्स के साथ, ईश्वर के साथ या अपने आप के साथ या किसी और के साथ, वो सारे टेस्ट लिए जाएंगे। तो जब ये बात मैं पहले बोल चुकी हूँ, अगर आप अपनी मंजिल के पास हैं तो बस मंजिल से कुछ कदम पहले ही आपके बहुत ज्यादा टेस्ट लिए जाएंगे, बहुत ज्यादा कदम कदम पे इम्तिहान लिए जाएंगे, ये देखने के लिए कि आप उस मंजिल को पाने के योग्य हैं या नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिए, जितनी ज्यादा कठिनाई आएगी मतलब मंजिल उतनी ही पास है। तो आपको हार नहीं मानना है, पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचकर दिखाना है। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आप स्वयं देखिए, आकलन कीजिए कि आपके अंदर क्या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें छोड़ना है। मैं पहले बोल चुकी हूँ कि पास की कोई ऊर्जा है, पास का कोई कनेक्शन है, ऐसा बर्डन है, विचारों का हो सकता है, भावनाओं का हो सकता है, या कोई भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिविटी, अनवी वाले स्वभाव,
तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आपको रिलीज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बन रहे हैं, मतलब बेस्ट वर्जन के अंदर कोई भी गलत चीजें नहीं होती, गलत भावनाएं नहीं होती, गलत विचार नहीं होते, तो जो भी है उसे रिलीज करना है, आपको अपने अंदर से बाहर निकालकर फेंकना है ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को। तभी कहीं जाकर अब जो है जो आपको आपकी मंजिल है, जो आपका पुरस्कार है, वो आपको मिलेगा यूनिवर्स की ओर से। तो बहुत पॉजिटिव और अच्छी रीडिंग है ये। नवंबर का मंथ काफी अच्छा रहना है, काफी प्रभावशाली रहने वाला है, और आने वाले दिन भी काफी प्रभावशाली रहने वाले हैं। और इन क्योंकि मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्ड्स हैं, तो इन सबका कार्ड्स का प्रभाव ना मेरे ख्याल से अगले इस महीने के साथ साथ अगले महीने पर भी इसका प्रभाव रहने वाला है। तो काफी लंबा समय है। आप जो है आपके लिए अच्छा गुड लक वाला मौसम कह लीजिए, दिन कह लीजिए, माहौल कह लीजिए, ये है। तो अच्छा, काफी कुछ अच्छा होने वाला है। जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, इस टाइम पीरियड पे शुरुआत कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अन्य रीडिंग में किसी अगले वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।